हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दान का हिसाब। तो आइए शुरू करते हैं। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपये खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो यहाँ एक राजा के बारे में बताया गया है। राजा जी लकदक कपड़े पहनते थे और उन कपड़ों के लिए हजारों रुपये खर्च करते थे। लकदक कपड़े मतलब जैसे राजा महाराजा एकदम चकाचक सजे धजे कपड़े पहनते हैं, जिसमें हीरे मोती भी जड़े होते हैं, उन कपड़ों को क्या कहते हैं? लकदक कपड़े। तो उन कपड़ों के लिए राजा जी बहुत पैसे खर्च करते थे, लेकिन वो दान नहीं करते थे। जब किसी ज़रूरतमंद को उनकी मदद की आवश्यकता होती थी तो वो बिल्कुल भी दान नहीं देते थे और उनकी मदद नहीं करते थे। और उनकी राज्यसभा में बहुत नामी लोग आते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग आते थे, लेकिन वहाँ पर गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि गरीब और दुखियों की राजा मदद नहीं करता था और विद्वान और सज्जन को आदर नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से इन चारों लोगों का वहाँ सत्कार नहीं होता था, उनका स्वागत नहीं किया जाता था, तो ये वहाँ पर नहीं आते थे। विद्वान मतलब बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, और सज्जन मतलब अच्छे मनुष्य। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो एक बार क्या हुआ, उस देश पर एक मुसीबत आई। देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब ऐसी स्थिति जब देश में सूखा पड़ गया हो और लोगों के पास खाने के लिए अनाज ना हो, लोग भूखे मरने लगे। ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। तो उस देश के लोगों के पास भी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं था और लोग भूखे मरने लगे थे। अकाल की खबर राजा के पास भी आई, तो राजा ने पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि यह भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। और जब लोगों ने उनसे सहायता मांगी तो राजा ने कहा कि आज अकाल आया है, कल हो सकता है कहीं भूकंप आए, परसों पता चलेगा कहीं लोग गरीब हैं, और यदि मैं इसी तरह लोगों की मदद करता रहा तो मेरा राज भंडार तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। राज भंडार मतलब राजा का भंडार, जो राजमहल में राजा का सारा धन और संपत्ति जहाँ जमा किया जाता है, उसे राज भंडार कहते हैं। राजा ने कहा, ऐसे तो राज भंडार ख़त्म हो जाएगा और मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मतलब कंगाल हो जाना, जिसके पास कोई पैसा ना बचा हो, ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। और राजा की इस तरह की बातें सुनकर जो लोग मदद मांगने आए थे, वे सब निराश हो गए, उदास होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज,
आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो धीरे धीरे अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था। प्रकोप मतलब कि अकाल का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव वहाँ हो रहा है। प्रकोप का एक अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा। तो अकाल का गुस्सा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अकाल लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों की जान ले रहा था और यह धीरे धीरे फैल रहा था और लोग भूख से हर रोज़ मर रहे थे। लोग फिर से राजा के पास मदद मांगने पहुँचे और राजा से गुहार लगाई। गुहार मतलब राजा से उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये की मदद कर दे, जिससे उनकी आधी भूख ही मिट जाए, ताकि वे लोग जिंदा बच जाएं। और राजा ने कहा कि 10,000 रुपये भी क्या उन्हें कम लग रहे हैं? और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की मदद के बाद भी वे अपनी आधी ही भूख मिटा पाएंगे, तो इतने कष्ट से जीवित रहकर उन्हें क्या फ़ायदा होगा? लोगों ने कहा कि भगवान की कृपा से राजकोष में, मतलब राजा का जो धन है वह बहुत ज़्यादा है, जैसे धन का सागर हो। जैसे आपने पिछले पाठ में पढ़ा था, सागर क्या होता है? पानी का एक स्रोत होता है जहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो धन का सागर मतलब राजा के पास बहुत सारा धन है, बहुत ज़्यादा रुपये हैं। तो ऐसे में एक आध लोटा ले लेने से महाराज को क्या ही नुकसान हो जाएगा? अब आप सोचिए, इतना बड़ा समुद्र होता है, उसमें इतना पानी होता है, एक आध लोटा पानी निकालने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो इसी तरह लोगों ने कहा कि राजकोष में से थोड़ा सा पैसा ले लेने से राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपये इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। फिर राजा ने तर्क दिया कि राजकोष में अधिक धन है, धन का सागर है, इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं उसे लुटा दूं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि महल में हर रोज़ हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। किन चीज़ों पर? सुगंधित वस्त्रों, मतलब राजा के जो सुगंधित वस्त्र होते हैं, मनोरंजन के लिए जो नाच गाना होता है इनके लिए, और महल की सजावट के लिए। इनमें से यदि थोड़ा सा पैसा बचा लिया जाए और उस पैसे से ज़रूरतमंदों की मदद हो जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो अब क्या हुआ? राजा को उन लोगों की बात पर क्रोध आया, मतलब बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि मुझे उपदेश मत दो, मतलब मुझे ज्ञान की बातें मत सिखाओ। यह सारा मेरा रुपया है और मैं चाहे इसे कैसे भी इस्तेमाल करूं, यह मेरी मर्ज़ी है। और यदि तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और राजा का क्रोध देखकर वो लोग वहाँ से चले गए।
फिर राजा ने कहा कि ये लोग छोटे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर 100-200 रुपये मांगते तो मैं सोच सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। मतलब राजा के जो पहरेदार हैं वो उनका खाना पीना 2-4 दिन कम कर देता तो 100-200 रुपये का इंतज़ाम हो जाता। लेकिन ये जो अकाल से पीड़ित लोग हैं इनका 100-200 रुपये से तो काम नहीं चलेगा, ये तो एकदम से 10,000 रुपये मांग रहे हैं। और राजा ने कहा छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, मतलब कि वो छोटे लोगों की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि राजा ने जब ज़रूरतमंदों को महल से भगा दिया तो वहाँ उपस्थित राजसभा में उपस्थित लोग राजा की हाँ में हाँ तो मिला रहे थे, लेकिन उन्हें मन ही मन लगा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता करना राजा का फ़र्ज़ है, यह राजा को करना चाहिए। फिर 2 दिन बाद पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया और उसने राजा की बहुत तारीफ़ की और अपनी तारीफ़ सुनकर राजा खुश हुआ और उसने सन्यासी से पूछ लिया कि पता चले कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें दे दूँगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, जब राजा ने सन्यासी से पूछा कि आप क्या मांगना चाहते हैं, तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ। अब सन्यासी जो होते हैं वो हर चीज़ से ऊपर उठे होते हैं, उन्हें धन का कोई लालच नहीं होता, वस्तुओं का कोई लालच नहीं होता, वे सिर्फ ध्यान लगाकर मग्न रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अधिक धन तो चाहिए ही नहीं, मैं राजकोष से हर दिन बहुत मामूली भिक्षा लेता हूँ और मेरा भिक्षा लेने का एक नियम है। नियम यह है कि मैं 20 दिन तक भिक्षा लूँगा और हर दिन पिछले दिन का दुगुना। मतलब कि अगर आज मैंने कुछ रुपया लिया है तो कल मुझे जितना आज मिला उसका दुगुना, यानी कि 2 गुना, और फिर उससे अगले दिन फिर पिछले दिन का दुगुना। तो हर दिन वो रकम दुगनी होती जाएगी। तो राजा तरीका तो समझ गया, लेकिन फिर उसने पूछा कि पहले दिन कितना लेंगे। अगर 2-4 रुपये लेंगे तो ठीक है, लेकिन एकदम से अगर आपने पहले दिन ही 20-50 मांग लिए तो 20 दिन में दुगनी होती होती वो रकम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, मतलब मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।
यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार उसे 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। फिर क्या हुआ? सन्यासी ने कहा कि मैं लालची नहीं हूँ, मुझे आज आप सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए और फिर मेरे नियम के अनुसार 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो उस सन्यासी की बात सुनकर सबकी जान में जान आई, मतलब सबको राहत की सांस आई। सबने सुकून लिया कि फिर तो ठीक है। और राजा ने भी हुक्म दे दिया कि हर रोज़ अब सन्यासी को 20 दिन तक उनके नियम के अनुसार भिक्षा दी जानी चाहिए। और सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए अपने घर वापस आ गया। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपये होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो अब क्या हुआ कि राजा के हुक्म के अनुसार हर रोज़ राज भंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लग गया। और इस तरह पहले 2 दिन हुए, 10 दिन हुए और 2 सप्ताह, यानी कि 14 दिन हो गए। और फिर भंडारी ने देखा कि इस तरह तो बहुत धन निकला जा रहा है और राजा तो किसी को भी इतना दान कभी नहीं देते। तो उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। जो राज भंडारी होता है वह राज भंडार की देखरेख करता है और सारा हिसाब रखता है कि कौन सा धन, कौन सी संपत्ति कहाँ जा रहा है। तो जब उसने हिसाब किया तो उसको लगा कि यह तो बहुत सारा धन है और उसने यह बात मंत्री को बताई। फिर उसके बाद मंत्री ने कहा कि अब तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह हुक्म महाराज का ही है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते और राज भंडारी घबरा गया। वह फिर से पूरा हिसाब लेकर मंत्री के पास गया। अब हिसाब देखकर मंत्री जी भी डर गए और उन्हें लगा कि अगर अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिन के अंत में तो बहुत धन चला जाएगा। और उन्होंने भंडारी को पूरा हिसाब यानी कि 20 दिन का हिसाब करने को कहा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपये दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। तो आइए अब हिसाब देखते हैं। पहले दिन सन्यासी ने कितने रुपए लिए थे? 1 रुपया। तो दूसरे दिन 1 का दुगना हुआ 2 रुपये। अब 2 का दुगना यानी कि आपको
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 2 गुना 2 4। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो चौथे दिन 8। अब 8 को 2 से गुना कीजिए 16। 2 से गुना भी कर सकते हैं और उसी को उसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे 8 में 8 ऐड किए तो 16, तो 2 गुना हो जाएगा। अब 16 में 16 जमा करेंगे 32। 32 में 32 जमा किए 64। फिर 128 रुपये। फिर 256 रुपये। फिर 512 रुपये। फिर 1024 रुपये। फिर 2048 रुपये। फिर 4096 रुपये। फिर 8192 रुपये। फिर 16384 रुपये। फिर 32768 रुपये। फिर 65,536 रुपये। फिर 1,31,072 रुपये। फिर 2,62,144 रुपये। और 20वें दिन 5,24,288 रुपये। और ये सारी भिक्षा जब उस सन्यासी ने ली तो ये जोड़कर देखिए कि कुल 20 दिन में उसको कितने रुपये मिल गए होंगे। आप एक बार यह खुद जोड़ के देखना, आपका जवाब भी क्या आएगा, 10,48,575 रुपये। ये आपको करके देखना है खुद। क्या आपका जवाब भी यही आता है कि 20 दिन तक हर रोज़ उसको 2 गुना करना है, डबल करना है? तो ये हिसाब आप एक बार खुद लगा के देखिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। तो अब क्या हुआ, वह हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया राज भंडारी ने। और हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर ही आ गया। सब उन्हें संभालकर राजा के पास ले गए। तो राजा ने पूछा, क्या बात है? और उन्होंने राजा को सारी बात बता दी कि उन्होंने ही सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया है। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपये झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपये देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब जब यह बात राजा तक पहुंची तो पहले तो उसे गुस्सा आया कि सन्यासी को इतना रुपया क्यों दिया जा रहा है। और जब मंत्री जी ने उन्हें हिसाब दिखाया तो राजा बेहोश हो गए और लोगों ने सन्यासी को बुलाया। होश में आकर राजा रोते हुए सन्यासी के पैरों में गिर पड़े और बोले कि मुझे इस तरह मत मारिए जान माल से, मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। कौन सा वचन?
जो वचन राजा ने सन्यासी को दिया था कि वह उनके नियम के अनुसार उन्हें भिक्षा देंगे। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। तो अब राजा ने सन्यासी को समझाया कि अगर आपके नियम के अनुसार आपको भिक्षा दी गई तो राजकोष पूरी तरह खाली हो जाएगा और राजकाज फिर नहीं चल पाएगा। तो सन्यासी ने गंभीर होकर उन्हें बताया कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, उनकी मदद के लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए, और यदि तुमने मुझे वह रकम दे दी तो मैं मान लूँगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई है और मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त कर दूँगा। और राजा ने कहा कि उस दिन तो एक आदमी ने मुझसे 10,000 रुपये मांगे थे और कहा था कि उनकी मदद के लिए 10,000 रुपये बहुत होंगे। क्या आपको याद है, उस आदमी ने जब 10,000 रुपये मांगे थे तो उसने कहा था कि हम आधा पेट रहकर भी गुजारा कर लेंगे, मतलब 10,000 में उनकी भूख आधी तो मिट जाएगी और वो ज़िंदा बच जाएंगे। लेकिन सन्यासी ने अब 10,000 नहीं, उससे 5 गुना ज़्यादा 50,000 रुपये मांगे हैं, और सन्यासी अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं 50,000 से एक भी पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो सबने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सन्यासी नहीं माना, और अंत में सन्यासी को 50,000 रुपये दिए गए, तभी राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। और फिर यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजा ने 50,000 रुपये दान में दिए हैं, और सब लोगों ने राजा की जय जयकार की और कहा, महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। क्या आपने कर्ण की कहानी पढ़ी है? कर्ण कौन थे और उन्हें बहुत दानी क्यों कहा जाता है? कर्ण कुंती के पुत्र थे। आपने महाभारत में इनका किरदार देखा होगा, और वे बहुत बड़े दानी थे। वो सदैव दूसरों की मदद करते थे निस्वार्थ भाव से। वो अपने बारे में भी नहीं सोचते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, इसलिए उन्हें बहुत दानी कहा जाता है। आइए अब कुछ कठिन शब्द देखते हैं। विद्वान। विद्वान मतलब बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा, जिसे बहुत जानकारी हो। सज्जन। सज्जन मतलब अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अकाल। अकाल मतलब ऐसा समय जब अनाज आदि की कमी से लोग भूखे मरने लगे, ऐसे समय को क्या कहते हैं? अकाल। राजभंडार। राजभंडार मतलब राजा का भंडार या राजमहल का भंडार, जहाँ राजा का सारा धन और संपत्ति रखा जाता है। दिवालिया। दिवालिया मतलब कंगाल, जिसके पास पैसे खत्म हो गए हों। प्रकोप। प्रकोप मतलब बहुत अधिक
क्रोध का भाव। जैसे अभी पूरे विश्व में किस चीज़ का प्रकोप फैल रहा है? अभी कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, जो आपको इधर इस विश्व के मानचित्र में भी दिख रहा है कि कोरोना कैसे शुरू हुआ और किस तरह इसका प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया और सभी देश इससे प्रभावित हो गए। गुहार। गुहार मतलब प्रार्थना या विनती। कष्ट। कष्ट मतलब तकलीफ, दुख या पीड़ा। सुगंधित। सुगंधित मतलब अच्छी खुशबू के साथ, खुशबूदार। मनोरंजन। मनोरंजन मतलब दिल बहलाना, मन बहलाना। क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। उपदेश। उपदेश मतलब शिक्षा की बात बताना। खुराक। खुराक मतलब खाना या भोजन। कर्तव्य। कर्तव्य मतलब फर्ज, जिसे आप ड्यूटी भी कहते हैं। सन्यासी। सन्यासी मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, जो सिर्फ ध्यान लगाने में ही मग्न रहता हो, जिसके लिए रुपया, पैसा, खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, कपड़े, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही कोई मायने नहीं रखती है, उसे सन्यासी कहते हैं। प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब मशहूर, मतलब जिसे सब जानते हो। प्रशंसा। प्रशंसा मतलब तारीफ, किसी की बहुत बड़ाई करना, किसी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहना। भिक्षा। भिक्षा मतलब परोपकार या भीख, मतलब कि किसी की मदद के लिए उसे कुछ देना, उसके भले के लिए। रकम। रकम मतलब दौलत, संपत्ति या रुपया, इसे हम रकम भी कहते हैं। लोभी। लोभी मतलब लालची। लोभी मतलब लालची। हुक्म। हुक्म मतलब आदेश, जो करने के लिए कहा गया है। लाचार। लाचार मतलब मजबूर। तो आज आप लोग ध्यान से इस कहानी को फिर से पढ़िए और इसके शब्दार्थ समझिए। धन्यवाद।